हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालबा कोचिंग क्लासेस। बेटा इस वीडियो में हम कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि आपके पास एक निडल है जिसकी हाइट है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको रखा हुआ एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने पे जिसका फोकल लेंथ है बेटा 15 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब जरा ध्यान से सुनो, कौन सा मिरर है? मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो देखो जैसे आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप साइन कन्वेंशंस यूज कर रहे होगे तो साइन कन्वेंशंस में कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आपको किस चीज को नेगेटिव मानना है, किस चीज को पॉजिटिव मानना है। ये आपको अपने आप से ही पता लगाना होगा कि कब नेगेटिव आएगा, कब पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही नेगेटिव रहता है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव। अब लगाते हैं, हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करना है। लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/15 = 1/v, ये वैल्यू रख देते हैं -1/12। ठीक है, ये टर्म इधर चला जाएगा, 1/15 इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। देखो अगर आपको एलसीएम निकालना आता तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप सिंपली क्या करोगे? नीचे वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इस टर्म को यहां मल्टीप्लाई कर दो और इस टर्म को यहां। ठीक है, तो ऊपर हो गया 27, नीचे हो गया 15 इंटू 3 से काटते हैं तो 3 9 से गया, फिर से 3 से काटते हैं। ठीक है, तो नीचे आ गया 20, मतलब 3/20 1/v। v की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 20/3। 20/3 का मतलब कितना हो गया? 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव क्या बता रहा है? पॉजिटिव बता रहा है कि भैया कि ये जो इमेज बनी है ये कैसी है? वर्चुअल। अच्छा, इसमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना था, तो मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेते हैं पहले हम। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। -v/u होता है, तो मैग्निफिकेशन रखते हैं v। v की वैल्यू ये ना रख के मैं ये वाली वैल्यू रखता हूं, तो माइनस फॉर्मूले का माइनस है 20/3 अपॉन v कितना है? सॉरी, u कितना है? -12। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 20/3 इंटू 12। इसको काटते हैं, या गया 2 से काट रहे हैं तो 6, ऊपर आ जाएगा 10। मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा? 10/18। फिर काटते हैं 5, कितना मिला मैग्निफिकेशन बेटा? मैग्निफिकेशन आ रहा है +5/9। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनो, मैग्निफिकेशन कैसा है? पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन। क्या आ रहा है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। इसका मतलब जो इमेज बना है ये कैसा है? कैसा इमेज है? ये है वर्चुअल। क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको जब मैग्निफिकेशन पढ़ाया गया था तो उसमें भी समझाया गया था कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो कैसा है बेटे? वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हाइट के बारे में नहीं पूछा गया था क्वेश्चन में। हाँ, अदरवाइज हम हाइट भी निकाल लेते, लेकिन इसमें हाइट ऑफ इमेज नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में आगे भी पूछ रखा है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द इमेज एज द निडल इज मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, कह रहे हैं कि क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर करते जाएंगे। तो इसे हटा देते हैं। यहाँ पे कौन सा मिरर है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर है ये। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में देखो क्या होगा। कॉन्वेक्स मिरर है तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये पोल है।
अभी मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, सॉरी ये पोल है और ये फोकस है, ठीक है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है तो क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, और ये लगेगा कि कहां से आई है, ये फोकस आई है। दूसरी रे ऑफ लाइट को पोल पे लेके जाते हैं, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर जो ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे इमेज बन रही, ठीक है। अब एक और केस बना लेते हैं, ठीक है, ये तो मैंने इसमें बनाया। अब मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट को यहां पे रख देता हूं, यहां पे रखूंगा तो क्या होगा, सेम उसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां पे रखता हूं तो क्या होता है, इसे रे ऑफ लाइट जाएगी इस तरीके से, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट को हम यहां पे लेके जाते हैं तो ये इक्वल एंगल बनाते हुए जाएगी, जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे इमेज फॉर्म हो रहा होगा। तो देखो क्या होगा, अगर हम ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव करवाते जाएंगे, क्या होता जाएगा, दूर दूर होता जाएगा, तो तब भी जो इमेज बनेगी वो P और F के बीच में ही बनेगी। क्या बनेगी बेटे, P और F के बीच में ही बनेगी इमेज, ठीक है। जैसे जैसे हम दूर लेके जाएंगे या पास लेके आएंगे, कहीं पे भी लेके जाएंगे, इमेज हमेशा इनके बीच में बनेगी, ठीक है। तो इसमें जैसे दो केसेस पड़े थे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देते हैं तो इमेज बनती है फोकस पे, इसके अलावा कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज हमेशा इसके बीच में ही बनेगी, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, हटा देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rohit placed a pencil perpendicular to the principal axis in front of converging mirror of focal length 30 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रोहित ने एक पेंसिल को रखा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, और कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। तो ध्यान रखना, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है बेटे, कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर होता है। मतलब यहाँ पे जो कन्वर्जिंग मिरर की बात की जा रही है, ये किसकी बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कॉनकेव मिरर की। तो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर। कितना है, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या आता है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो चुका है, नेगेटिव। आगे क्या कह रहा था, इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ द पेंसिल, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कह रहे हैं कि जो इमेज बन रही है वो क्या है, ट्वाइस है। क्या है, ट्वाइस, मतलब दुगनी है जब उसको ऑब्जेक्ट के सामने, मिरर के सामने पे रखा हो गया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। रोहित प्लेस्ड अ पेंसिल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ द पेंसिल, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अच्छा, अब जरा ये क्वेश्चन में जरा ध्यान से सुनो। जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोल रखा था कि जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है या रियल है, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। बात समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है कि रियल है, ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है। तो इसका मतलब मैं दोनों केस मान के चलूंगा। मैं ये भी मानूंगा कि अगर ये रियल इमेज बना दे तब कहां पे बनेगी इमेज, और अगर ये तब कहां पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, और अगर ये वर्चुअल इमेज बना रहा है तब कहां पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो खाली क्वेश्चन में बोल रखा था ट्वाइस, और रियल और वर्चुअल ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा था, ठीक है। चलो, तो मैं दोनों केस मान के चलता हूं। मान लेते हैं कि रियल इमेज, इफ द इमेज इज रियल, इफ द इमेजेस रियल, अगर मान लेते हैं कि इमेज रियल है, अगर इमेज रियल होगा तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, -2, माइनस में आएगा। अगर इमेज रियल होगा तो -2 इज इक्वल टू -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 2u इज इक्वल टू v, ठीक है। मिरर फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, v की जगह क्या रखेंगे, 2u, तो 1/f इज इक्वल टू 1/2u प्लस 1/u, ठीक है। वैल्यू रखते हैं
तो -1/30 ये कितना हो जाएगा, अपॉन में तो 2u आएगा, 1 प्लस इधर चला जाएगा 2, एलसीएम लिया तो एलसीएम 2u आ रहा, फिर ये 2 को इधर मल्टीप्लाई किया इधर 1, तो -1/30 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/2u। u इधर भेज देते हैं, 30 को इधर भेज देते हैं, माइनस को भी इसी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90/2। तो u की वैल्यू कितनी आ रही है, -45 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हम 45 सेंटीमीटर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनता है कैसा, रियल इमेज बनता है। अगर हम 45 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज रियल है, और जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से दुगनी बन रही है। अब अगला है, अगर मैं मानता हूं कि जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल, इफ इमेज इज वर्चुअल, इफ इमेज इज वर्चुअल, अगर हम मान लेते हैं कि इमेज कैसी है, वर्चुअल, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना आया, मैग्निफिकेशन आया 2, ठीक है। तो वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहता है, रियल के केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू -v/u, v की वैल्यू क्या जाएगी, -2u, ये हो जाएगा। अब यहां पे फिर से हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u रखते हैं, तो -1/30, v कितना है, -1/2u, ठीक है। तो -1/30 ये जाएगा 2u, यहां -1, ये 2 इधर चला जाएगा, -1/30 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/2u, ठीक है। u इधर चला जाएगा, -30 उधर, इसको काटते हैं तो कितना आएगा, -15 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू कितनी मिली, -15 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम कॉन्केव मिरर के सामने पे अगर -15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बनता है वो कैसा होगा बेटे, वो होगा वर्चुअल इमेज। कैसा होगा, वर्चुअल इमेज। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक पेंसिल थी, उसको एक कॉन्केव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर के सामने पे रखना है, कितना, ये डिस्टेंस पूछा गया है, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। माइनस हमने अपने आप से यूज किया क्योंकि कॉन्केव है, कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। इसमें मैग्निफिकेशन कितना गिवन था, मैग्निफिकेशन गिवन था इसमें 2, ट्वाइस कह रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ था कि रियल है कि वर्चुअल है, तो हमने दोनों केस मान के किए। मैंने माना कि रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, v की वैल्यू फाइंड करी, यहां पे मिरर फॉर्मूले में, ये क्या है, मिरर फॉर्मूला, ये क्या बेटा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले में मैंने क्या किया, v की वैल्यू को रख दिया, मिरर फॉर्मूले में मैंने v की वैल्यू को रखा, ठीक है, और u की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरीके से वर्चुअल के केस में मैंने +2 रखा, v की वैल्यू निकाली, मिरर फॉर्मूले में रखा, और u की वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा, अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में कहीं पे अगर ऐसा बोल दिया जाता कि इमेज रियल बन रही है, तब मैंने सिर्फ ये वाला करना था, और अगर क्वेश्चन में बोलता है कि इमेज वर्चुअल बन रही है, तब मैंने सिर्फ ये वाला करना था। लेकिन यहाँ पे नेचर मेंशन नहीं किया हुआ था, इसीलिए मैंने क्या किया, ये दोनों के दोनों केसेस किए हुए हैं, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड in order to get erect image of 6 सेंटीमीटर tall। ठीक है, अभी करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, आपके पास एक कॉन्केव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। पहले इसको हटा देते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं कि एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव है इसलिए उसका फोकल लेंथ नेगेटिव में 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहे हैं कि इस मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पे हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे
ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 2 सेंटीमीटर, कि इसके द्वारा जो इमेज बन रही है वो कैसी है, इरेक्ट इमेज बन रही है, कितने साइज की, 3 सेंटीमीटर साइज की। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेटे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब होता है कि सीधी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी बन रही। और आपको पता है कि ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो डिस्टेंसेस नापते हैं वो कैसे होते हैं बेटे, वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो इमेज बनी है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो इसका डिस्टेंस हमने क्या लिया है, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। hi क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूले में रखते हैं -v/u, हाइट ऑफ इमेज कितना है 6 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है 2, इसको काटते हैं तो कितना आएगा 3। तो -v/u की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3u, ये हो जाएगा। अब लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या लगाते हैं, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है, फोकल लेंथ है, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रख देते हैं, फोकल लेंथ कितना गिवन था -1/10, v कितना है -1/3u प्लस u। ठीक है, तो ये हो गया -10, ये अपॉन में कितना आ जाएगा 3u। ठीक है, इसके ऊपर 1 आएगा और ये 3 इधर चला जाएगा। ठीक है, देखो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। अगर नहीं आता तो भैया कमेंट कर देना, आपको किसी दिन फ्रैक्शन वाली क्लास भी सिखा दी जाएगी। ठीक है, तो 1/10, ये ऊपर कितना आएगा -1 प्लस 3 है तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 3u। u को इस साइड में भेज देते हैं, इसको इस साइड में भेज देते हैं -10 को, तो -20/3। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई -20/3। अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो आप इसे पॉइंट में निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि भैया हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोल रहा था कि आपको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना, तो हमने अपने आप से इसको क्या ले लिया, नेगेटिव। कह रहे हैं कि इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है 2 सेंटीमीटर का, उसके द्वारा जो इमेज बन रही है, उसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, एक वर्चुअल इमेज बन रही है 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की वर्चुअल इमेज बन रही। तो मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, ये होता है hi/ho होता है। hi कितना था 6 था और अपॉन में कितना था 2 था। सॉल्व किया, v की वैल्यू निकाली, मेरा फॉर्मूला लगाया और यहां से u की वैल्यू निकाल ली। तो इस डिस्टेंस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है बेटे 2 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है 2 सेंटीमीटर। इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो देखो नेचर नहीं बोल रखा, तो नेचर हमने ऑटोमेटिकली क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। क्या मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव। ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर का, कॉनकेव मिरर है इसीलिए नेगेटिव। ठीक है, an object 2 centimeter in size is placed 30 centimeter in front of concave mirror of focal length 10 centimeter। आगे क्या कह रहा है, at what distance from the mirror should the screen be placed in order to obtain sharp image। ठीक है, what will be the nature and size of the image। देखो हमें क्या फाइंड करना है, एक तो v फाइंड करना है और साइज फाइंड करना है और नेचर फाइंड करना है। 3 चीजें फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या बोल रखा है कि भैया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका साइज है 2 सेंटीमीटर का, कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ एक कॉनकेव मिरर के सामने पे, जिसका फोकल लेंथ है कितना 15 सेंटीमीटर का। कह रहा है कि किस पोजीशन पे हम स्क्रीन को रखें कि उस पे इमेज बने। अगर ये हमारे पास क्या है कॉनकेव मिरर, ये ऑब्जेक्ट है,
कह रहा है कि कहां पे हम स्क्रीन को रखें कि वहां पे इमेज बन जाए। सपोज मैंने स्क्रीन यहां पर रख दी, तो यहां पे इमेज बनेगी ना, इस जगह पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, इनडायरेक्टली हमें इनडायरेक्टली फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है। समझ रहे हो क्या फाइंड करना है बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है सिंपली हमें। ठीक है, तो पहले हम डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या लगाते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है, -1/15। v कितना है, फाइंड करना है। u कितना है, -1/30। मतलब v कितना है यहाँ पे, सॉरी u कितना था, -30 था, तो मैंने रख दिया। इसको इस साइड में ले आते हैं, -1/15 ये साइड में आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा 30। यहां ऊपर आ जाएगा -2 आएगा 1 इज इक्वल टू 1/, ऊपर कितना आ जाएगा -1, नीचे आएगा 30। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये पोजीशन ऑफ स्क्रीन हो गया या फिर पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। अब हमें हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, तो देखो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। माइनस फॉर्मूले का माइनस, v कितना है, तो मैं इन दोनों को रिलेट कर रहा हूं आपस में। ठीक है, इन दोनों को आपस में रिलेट कर रहा हूं, तो ये फॉर्मूले का माइनस, फिर -30 v की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी थी, -30। ठीक है, hi कितना है, फाइंड करना है। ho कितना था, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, hi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे हाइट ऑफ इमेज भी मिल गई हमें, कितना है, -2 सेंटीमीटर। अब हमें नेचर पता लगाना है। क्या पता लगाना है बेटा, नेचर। अब नेचर देखो कैसे पता लगाएंगे, देखो यहां पे जो v है ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब हो रहा है कि जहां ऑब्जेक्ट रखा गया है इमेज भी उसी साइड में बन रही है। क्या बन रही है, जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इमेज भी बेटा उसी साइड में बन रही है। नेगेटिव का मतलब ये, ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रही है कॉन्केव मिरर के सामने, इसका मतलब रियल है इमेज। अच्छा, hi की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। hi की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इसका मतलब इनवर्टेड। कैसी है, इनवर्टेड। तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड। तो जो इमेज है वो कैसे बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड बनेगी। उसका साइज कितना होगा, -2 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और पोजीशन ऑफ द स्क्रीन या पोजीशन ऑफ द इमेज कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। इसमें आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन दिस केस। ठीक है, तो ये काम आपने करना है। देखो इसमें कहां पे रखना है ऑब्जेक्ट को, आपको ऑब्जेक्ट को रखना है 30 पे। इसका मतलब देखो फोकल लेंथ कितना था, 15, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, 30। तो फोकल लेंथ का डबल दिख रहा है ना ये, इसका मतलब ये कौन सा केस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस। इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। तो इमेज भी कहां पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। देखो ऑब्जेक्ट 30 पे रखा था तो इमेज भी 30 पे ही बन रही थी। इसका मतलब जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी पोजीशन पे इमेज भी बन रही है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है बेटा, तो ये आप बनाओगे। ठीक है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं नहीं करूंगा, इसको आप करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है बेटा, 15 सेंटीमीटर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा, पॉजिटिव। देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोल रखा था कि हमें पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तो ये हमने ऑटोमेटिकली अपने आप पता लगा लिया कि इसका फोकल लेंथ क्या लेना है हमें, पॉजिटिव। ठीक है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा ही हम क्या लेंगे बेटा,
नेगेटिव लेंगे, ठीक है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन और नेचर फाइंड करना है, तो पोजीशन और नेचर निकाल लेते हैं। तो यहां पे सिंपली लगा लेते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/f मतलब 1/15, v कितना है फाइंड करना है, u कितना है -10, ये साइड में आ जाएगा 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। तो 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे अपॉन में आ जाएगा 15 इंटू 10, ये 10 इधर चला जाएगा, 15 इधर चला जाएगा, 10 इधर 15 इधर, तो 1/v इज इक्वल टू ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे जाएगा 15 इंटू 10, ठीक है। देखो हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एलसीएम लेके नहीं करता क्योंकि मुझे थोड़ा सा आसान इसी में लगता है कि भैया हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस मेथड से भी करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। चलो 5 से कैंसिल करते हैं, तो 5 से गया, ये आया 3, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 5/30 आएगा, कैंसिल करते हैं तो 1/6, 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है 1/6, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है 6 सेंटीमीटर है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बेटा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले तो इसमें इमेज का पोजीशन फाइंड करना था, अब नेचर फाइंड करना है। तो नेचर के लिए मैं मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है। फॉर्मूले का v कितना है 6, u कितना है 10, काटते हैं तो मैग्निफिकेशन कितना आया 0.6 पॉजिटिव में, क्या आया पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आ रहा है। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब जो इमेज बन रही है ये कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है ये, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है the magnification produced by plane mirror is +1, what does this mean। कह रहे हैं कि भैया एक मिरर है, मतलब प्लेन मिरर है, उसका मैग्निफिकेशन +1 है, तो इससे क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो पहले मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लेता हूं, -v/u इज इक्वल्स टू hi/h। इसका मतलब मैं पहले इन दोनों को रिलेट करके देख लेता हूं, ठीक है। तो ये हो गया +1 -v/u, ये हो गया, ये माइनस को इधर भेज देते हैं, मतलब u को इधर भेज देते हैं, इज इक्वल्स टू -v, मतलब ये नेगेटिव इधर आ गया, ठीक है। तो देखो ये है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है बराबर है। इसका मतलब आप प्लेन मिरर के सामने जब खड़े होगे तो जितना मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा, मतलब दोनों के डिस्टेंसेस क्या होंगे बराबर होंगे। तो u और v बराबर, यही बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस बराबर होगा। +1 मैग्निफिकेशन का मतलब एक तो ये हो गया कि इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बराबर हो गया। अच्छा एक बार मैं इन दोनों को रिलेट कर लेता हूं, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है hi/ho, ये है +1, ठीक है, इज इक्वल्स टू hi/ho, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ho इज इक्वल्स टू hi, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या है बराबर है। इसका मतलब जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो जितना प्लेन मिरर के सामने आपकी हाइट होगी, इमेज का जो हाइट होगा वो भी सेम होगा। तो अगर मैग्निफिकेशन +1 दिया हुआ है तो ध्यान रखना ये किस चीज के लिए, पहले तो ये प्लेन मिरर के लिए, किसके लिए है प्लेन मिरर के लिए, और +1 मैग्निफिकेशन बता रहा है कि इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से सेम है, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है बेटा सेम है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। देखो इसमें हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कितना 30 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसीलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। इसके सामने रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट को जिसका हाइट कितना है बेटे,
हाइट है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अच्छा कितना डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, u के बारे में ध्यान रखना हमेशा नेगेटिव, ठीक है। अब हमें पहले पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना है, उसका नेचर फाइंड करना और साइज फाइंड करना है। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो ये जाएगा +30/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। ये हो गया 15, v कितना है फाइंड करना है, u कितना है -1/20, ठीक है। तो क्रॉस इसको इधर ले जाते हैं, तो 1/15 + 1/20 = 1/v, ठीक है। तो 15 × 20 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/v, ये जाएगा ऊपर 35, नीचे जाएगा 15 × 20 1/v, 5 से कट करते हैं तो 7 और ये हो गया 3, ठीक है। तो v की वैल्यू मतलब 1/v की वैल्यू कितनी है 7/60, v की वैल्यू कितनी जाएगी 60/7, ठीक है। तो v की वैल्यू इतने सेंटीमीटर आ गई। अगर आप इसको उसमें फाइंड करना चाह रहे हो पॉइंट में, तो आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। इसके बाद पोजीशन हमें पता चल गई, अब साइज पता लगाते हैं। तो साइज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u = hi/ho। तो मैं इन दोनों को रिलेट कर रहा हूं, माइनस फॉर्मूले का माइनस, v कितना है 60/7, u कितना है बेटा, u है -20, hi फाइंड करना है, o कितना है, ho 5 गिवन है, ठीक है 5, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 60/7 × 20 hi/5, इसको काटते हैं तो ये जाएगा कितना 3, hi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, hi की वैल्यू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 15/7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो पोजीशन ऑफ द इमेज कितना हो गया 60/7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हो गया उसका 15/7 सेंटीमीटर। अब देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल। v अगर पॉजिटिव आ रहा है, मिरर के केस में अगर v पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसा है, वर्चुअल। hi पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, जिसका साइज कितना है 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसको रखा हुआ है एक कॉनकेव मिरर के सामने, कितने डिस्टेंस पे 27 सेंटीमीटर की। अच्छा कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव, और ये u इज ऑलवेज नेगेटिव, सॉरी, और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव, ठीक है। क्यों है नेगेटिव, नेगेटिव इसलिए है भैया क्योंकि कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव आता है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड शो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि स्क्रीन को हम कहां पे लगाएं कि शार्प इमेज बने। एक्चुअली इसमें फाइंड क्या करने को कह रहा है, वी फाइंड करने को कह रहा है, और साथ ही साथ में साइज एंड नेचर भी फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1/f = 1/v + 1/u होता है, ये हो जाएगा -1/18। v कितना है फाइंड करना है, u कितना है -1/27, मतलब माइनस इसलिए v तो 27 है, ये साइड में आ जाएगा -1/18, ये जाएगा +1/27 1/v, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या है, या तो आप एलसीएम लो या तो सिंपली क्या करो नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको इस साइड में इसको इस साइड में, तो ये जाएगा -27 प्लस ये जाएगा 18 1/v,
सॉल्व करोगे इसको घटाओगे तो -9 आएगा, 18 इंटू 27 1/v, 9 से काटते हैं इसे तो ये 2 हो जाएगा, तो 1/54 और ये -1/v, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -54 सेंटीमीटर। मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे है, इमेज कहां पे बन रही है 54 सेंटीमीटर की पोजीशन पे बन रही है। ठीक है, अब इसका साइज भी पता लगाना है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं सिंपली -v/u = hi/ho। ठीक है, v कितना है, ये फॉर्मूले का माइनस, v कितना है -54, u कितना है -27। ठीक है, hi फाइंड करना है, ho कितना है 7 है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा -2 ना, और ये 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो hi की वैल्यू कितनी हो जाएगी -14 सेंटीमीटर। अब देखो नेचर और नेचर फाइंड करना है, पोजीशन पता चल गया, साइज पता चल गया, नेचर बताना है। तो देखो v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इमेज भी उसी साइड में बन रहा है मिरर के केस में, तो ये कैसी हो गई रियल। और हाइट ऑफ इमेज क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, मतलब इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, इसका मतलब इन्वर्टेड। कैसी हो गई इन्वर्टेड, तो क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा इसका क्या नेचर। साइज हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का और पोजीशन हो जाएगी 54 सेंटीमीटर -54 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको हटा दिया और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm, find position and nature। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है कि एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है मिरर के सामने, कॉन्वेक्स मिरर है, तो उसका फोकल लेंथ कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कॉन्वेक्स है इसीलिए पॉजिटिव, और कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अब हमें पोजीशन और नेचर पता लगाना है। ठीक है, तो पोजीशन और नेचर का पता लगा लेते हैं भैया, तो सिंपली मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1/f = 1/v + 1/u होता है। ठीक है, ये जाएगा 1/15, v फाइंड करना है, ये जाएगा 1/10, ये साइड में आ जाएगा, तो यहां पे माइनस था तो इस साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, तो 15 × 10, ये 10 इधर चला जाएगा और ये 15 इधर चला जाएगा, ये जाएगा 1/, ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, नीचे आएगा 15 × 10v। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं बेटे, तो 5 से काटते हैं, 5 ये 3 से गया, तो v की वैल्यू क्या आई आपके पास सिंपली ये 30 हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये v की वैल्यू मिल गई। ओके, अब क्या फाइंड करना है साइज नहीं सॉरी नेचर फाइंड करना है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर्मूले का माइनस, v कितना है 6, u कितना है बेटे -10, ये कैंसिल, मैग्निफिकेशन कितना हो गया 0.6। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कैसा है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ। ठीक है, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है 0.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये वाला तो पहला वाला ही कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। ठीक है, आई थिंक ये ऊपर भी था क्या कोई क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है 5 सेंटीमीटर का है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, u इज ऑलवेज नेगेटिव, फ्रॉम अ
नहीं सॉरी, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के सामने जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव मिरर है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर -30 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाता है, तो -30/2 कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ है। मिरर फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/f = 1/v + 1/u, ये -15 1/v, u कितना है 20 है तो -1/20। ठीक है, ये इस साइड में आ जाएगा -1/15 + 1/20 = 1/v। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, नीचे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इस साइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई -20 हो जाएगा और प्लस ये इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 1/v ऊपर कितना आ जाएगा -5, नीचे आएगा 15 × 20, 5 से कैंसिल करते हैं 1। ठीक है, तो ऊपर -1 हो गया तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -60। ठीक है, तो -60 सेंटीमीटर क्या है पोजीशन। ठीक है, अब हाइट फाइंड करनी है तो सिंपली मैग्निफिकेशन लगा लेते हैं, तो -v/u = hi/ho होता है, ये फॉर्मूले का माइनस। v कितना है -60, u कितना है -20। ठीक है, hi कितना है फाइंड करना, सॉरी ho कितना है 5 है, इसको कैंसिल करते हैं तो कितना जाएगा ये 3। ठीक है, तो -3 hi/5, hi की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे -15 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी -15 सेंटीमीटर हो जाएगी साइज। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, पोजीशन पूछी गई थी तो पोजीशन कितना था -60 सेंटीमीटर, साइज पूछा गया है तो -15 सेंटीमीटर। अच्छा, नेचर पूछा जाएगा तो देखो जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वही इमेज बन रही है, इसीलिए रियल। नेगेटिव आ रही है हाइट, इसका मतलब उल्टी बन रही है तो इनवर्टेड। ठीक है, तो इसका साइज क्या जाएगा रियल, इसका सॉरी नेचर क्या जाएगा रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, तो बेटा आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, हम नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।